युवतियों के लिए योग, बहनों के लिए, बेटियों के लिए योग। हर युवती की इच्छा रहती है उसके चेहरे पर लालिमा रहे, उसका तन सधा हुआ हो। माताओं में, बहनों में शरीर को लेकर के पुरुषों से भी ज्यादा जागरूकता। वैसे हर एक युवक का भी एक स्वाभाविक मन होता है, एक स्वाभाविक इसकी इच्छा होती है कि उसका स्वस्थ, सुडौल, गठीला, आकर्षक तन हो। किसको नहीं चाहिए आकर्षक व्यक्तित्व, भीतरी व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व। इस शरीर भी आपका योग के द्वारा सुडौल बनेगा, स्वस्थ बनेगा, गठीला होगा, सधा हुआ तन, सधा हुआ मंदिर, सधा हुआ तन, सधा हुआ मन। पूरी तरह से योग से आपके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। अब इसमें आपको हम आज बताएंगे बेटियों से, बहनों से, युवतियों से जुड़ी हुई समस्याएं और उनका प्राकृतिक और यौगिक उपचार। सबसे पहले हम यदि बालों की समस्या लें तो अक्सर युवतियों के बाल झड़ने की समस्या बहुत रहती है। वैसे चिंता से बाल झड़ते हैं, तनाव से बाल झड़ते और जल्दी सफेद होते हैं। गर्म चीजें, मसाला, मिर्च ज्यादा खाओगे उससे आंखों की भी ज्योति जल्दी कमजोर हो जाएगी और बाल भी जल्दी झड़ेंगे। इसलिए यदि बालों को झड़ने से रोकना और आंखों की ज्योति बरकरार रखने, चश्मे से आपको बचना है। चश्मा कोई नहीं पहनना चाहता है। इन आंखों के ऊपर और आंख लग जाए ऊपर से तो आदमी को प्रारंभ में तो बहुत ही खराब लगता है। आप क्या करना, बालों की समस्या के लिए पहले बात करते हैं, बाद में आंखों की समस्या की भी बात करेंगे। बालों की समस्या के लिए 5 मिनट ये रगड़ लेना पीछे से, नेल्स। सुबह शाम आपके बाल काले रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए तो आ जाएंगे दोबारा से। गंजा आदमी भी दोबारा से केशवान हो जाता है। माने दोनों हाथ की अंगुलियों के पीछे के जो नाखून है इनको रगड़ना है, अंगूठे को नहीं रगड़ना। अंगूठे को यूं रगड़ोगे तो माताओं बहनों को भी मूंछ आ जाएंगे, इसलिए इससे बच के रहना। ये तो रगड़ा ही नहीं जाता है, ये तो पीछे से अंगुलियों की जो नाखून है इनको यूं रगड़ना है। इससे आपके बाल हो जाएंगे काले, घने। खास बात, ऐसे रगड़ने से आपके बाल जो बहुत कमजोर बाल थे वो बाल भी आपके थोड़े मोटे हो जाएंगे। किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं। बाल आपके सॉफ्ट होंगे, कोमल होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। किसी किसी को लंबे बाल रखने का बहुत शौक है, जैसे आजकल तो कटवाते ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये सबकी इच्छा रहती है कि मेरे बाल जो है वो अच्छे रहने चाहिए। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट प्राणायाम करना और 5-5 मिनट सुबह शाम ये कर लेना। ये 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम और 10 मिनट ये नाखून को, नेल्स को पीछे से रबिंग करना। ऐसा करने से बालों की सारी समस्या आपकी दूर, और गंजी खोपड़ी पर भी उगा आएंगे दोबारा से बाल। वैसे गंजे ज्यादा पुरुष होते हैं, माताओं में इतनी फिर भी गनीमत है कि गंजी अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं, बाल झड़ते ही ज्यादा हैं। और फिर ये बालों को झड़ने से बचाने के लिए लेके आती हैं हजारों रुपए के शैम्पू। वो भी बह जाता है पानी में और उनके साथ बाल भी बह जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा बाल झड़ते हो तो सर्वांगासन और शीर्षासन भी किया जा सकता है। पीरियड के दौरान बेटियों को, युवतियों को सर्वांगासन, हलासन नहीं करने चाहिए और बाह्य प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सारे प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों का जो पैकेज है, 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये माताएं बहनों के लिए भी वही पैकेज होगा। लेकिन इसमें खास ये होगा कि माताओं बहनों को, युवतियों को कुछ योग में सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात, पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम नहीं करना। बाकी समय बाह्य प्राणायाम भी कर सकेंगी, करना ही चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपरोम का ध्यान ये रेगुलर करते रहें। लेकिन बाह्य प्राणायाम 3 या 5 दिन जो पीरियड का टाइम होता है, मंथली का जो समय होता है, महीने का समय होता है, माहवारी का, उस समय बाह्य प्राणायाम न करें। प्रेग्नेंट होने के बाद में बेटियां, बहनें, माताएं
प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य ये 2 प्राणायाम दोनों नहीं करने। बाकी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर ओम का ध्यान, गर्भवती माताओं के लिए हमने विशेष प्राणायाम योगाभ्यास का प्रोग्राम ही बनाया हुआ है, उनको करना ही चाहिए। खास बात, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम उनको प्राणायाम योगाभ्यास जोर से नहीं करना। ये इतनी सावधानियां रखना। प्राणायाम योगाभ्यास सुबह खाली पेट ही करना, शाम को करना हो तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना। बस ये ध्यान रखना। आपको अब हम बता रहे हैं कुछ घरेलू प्राकृतिक उपचार। आपकी सेहत आपके हाथों में है, आप जैसा चाहें अपने तन को संवार के रख सकते हैं। बालों की समस्या के लिए आपको हमने बताया ये नेल रगड़ने वाला प्रयोग। डैंड्रफ के लिए खास उपचार, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो क्या करें? 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल और उसके अंदर 1 चम्मच सुहागे की खील, सुहागा बोरिक्स, सुहागे की खील 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चम्मच, नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच, दही 2-3 चम्मच मिला दीजिए जितने बाल आपके घने हो। दही 2-3 चम्मच, नारियल का तेल, सुहागे की खील, नीम के पत्तों का रस 1-1 चम्मच, सब मिला करके एक जगह पात्र में और उसको बालों में लगा देना और थोड़ा थोड़ा अंगुलियों के माध्यम से मालिश कर लेना बालों की जड़ में। मालिश करके आधा घंटा छोड़ देना। आधा घंटा के बाद किसी भी देसी कंपनी के शैम्पू से सिर धो लेना। आपको मैं बता रहा था वो शैम्पू लगा लेना, आपके बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। 1 बार से लेकर के 3 बार में बालों का डैंड्रफ खत्म। किससे? यही जो आपको घरेलू उपचार बताए इससे। फिर डैंड्रफ के बाद एक अगली समस्या चेहरे की। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों के नीचे काली आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। क्या करें? 4-5 पत्ते सुबह आप नीम के खा लीजिए, कील मुहासे खत्म हो जाएंगे। त्रिफला 1 चम्मच रात को पानी में भिगो करके सुबह बिना ही उबाले खाली उसको हिला करके और उसको मस करके और छान करके पी लीजिए। त्रिफला रात को भिगो के सुबह उसका पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, पेट की बीमारियां भी मिटेंगी, पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। त्रिफला रात को 1 चम्मच भिगो करके सुबह पीने से आंखों के नीचे की कालीमा में भी फायदा होगा और इससे आंखों की समस्या में भी फायदा होगा, इससे ओवरवेट में भी फायदा होगा, पिंपल्स ठीक हो जाएंगी। खास बात, योग यात्रा में अब तक आपने देखा बाल और चेहरे की स्वस्थता के समाधान। योग यात्रा में आगे है बेदाग चेहरे के लिए योग। योग यात्रा में अब तक आपने देखा चेहरा और बाल बनाए सुंदर। मुहासे के अलावा बहुतों को तिल हो जाते हैं, अनावश्यक तिल। 1-2 तिल तो पहचान के लिए अच्छा होता है और कई जगह के तिल तो सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ज्यादा तिल हो जाए, पूरे शरीर में तिल 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 हो जाए तो क्या करें? उसके लिए थोड़ा सा आपको आयुर्वेद का भी सहारा लेना पड़ेगा। वैसे बिना आयुर्वेद के भी खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से भी शरीर के तिल खत्म हो जाते हैं, मस्से खत्म हो जाते हैं। बहुत से बेटियों को, खास करके माताओं बहनों को बड़ी उम्र में तो कई जो है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर 2 मस्से हो जाते हैं और गर्दन के यहाँ दोनों तरफ मस्से हो जाते हैं और यहाँ शरीर में भी पीछे की ओर मस्से हो जाते हैं। तो क्या करें? गर्दन के पीछे मस्से के लिए और तिल के लिए मस्से तो 100% 2 से 3 महीने लगता है, किसी किसी को तो महीने में और किसी किसी के तो 1 सप्ताह के अंदर भी मैंने देखा है मस्से झड़ जाते हैं, मस्से झड़ जाते हैं। और पैरों में जो कॉर्न्स हो जाती हैं, गोखरू हो जाते हैं, आटन बोलते हैं, कहीं गोखरू बोलते हैं, कॉर्न्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पैरों के कॉर्न्स और ये मस्से। कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट कीजिए। बहुत ज्यादा आपको कॉर्न्स है तो 20-20 मिनट कर लीजिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, कॉर्न्स खत्म हो जाती है, गांठें खत्म हो जाती है पूरे शरीर की, यूट्रस की, ओवरी की, पूरे देह के अंदर कहीं पर भी जो गांठें वही खत्म हो जाती है। मस्से तो बात ही क्या है।
तो 10 दिन से लेकर के 2-3 महीने के अंदर आपके मस्से खत्म, तिल खत्म, जो एक्स्ट्रा है। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है, और तो बात ही क्या है। स्किन की टोटल प्रॉब्लम, कहीं दाद, खाज, खुजली हो गई है, वो भी खत्म हो जाएगी कपालभाति या अनुलोम विलोम करने से। बस नीम के पत्ते आप 5-7 सुबह खा सकते हैं। फिर भी तिल किसी के बहुत ही ज्यादा हो तो फिर कैशोर गुग्गल 1-1 गोली खाने के बाद, कैशोर गुग्गल। फिर बहुत ही ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो तो पंचतिक्त घृत गुग्गलू भी इसके साथ 1-1 गोली ली जा सकती है। पंचतिक्त घृत गुग्गलू 1-1 गोली। और कैशोर गुग्गलू तो सभी जगह मिल जाता है। पंचतिक्त घृत गुग्गलू आयुर्वेद में भी बहुत कम ही लोग बनाते हैं। कैशोर गुग्गल 1-1 गोली खाने के बाद पानी से। और कायाकल्पटी छोटी बेटियों को जो 10 साल से कम उम्र की हैं या 10 साल के आसपास है तो 1-1 गोली, और 10 साल के बाद 2-2 गोली सुबह शाम। 12 से 15 साल से ऊपर की बेटियां हैं वे 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकती हैं, पिंपल्स के लिए भी और ये तिल के लिए भी। फिर चेहरे पर झुर्रियां आ गई और पिंपल्स के कारण से जो है आपके कपोल की शक्ल भी बिगड़ गई, तो क्या करें? आप हल्दी चंदन घिस करके लगा लीजिए। हल्दी और चंदन घिस करके लगाने से आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है, नेचुरल कलर आ जाता है चेहरे का। हल्दी चंदन आप चेहरे पर घिस करके लगा लीजिए, या उनका पाउडर जो है उनका लेप करके सो जाइए आप, ये सबसे अच्छा। एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वार पट्टा, ये माताओं बहनों की पीरियड की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनको लिकोडर्मा हो, लिकोरिया हो, रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो। और लिकोडर्मा के अंदर तो और भी दूसरी दवाइयां हम देते हैं, बावची, कायकल्प आदि। और घृत कुमारी लीवर को अच्छा करता है, ये इसलिए उसमें भी फायदा करता है। लेकिन खास बात, जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है और जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, उसमें घृत कुमारी पीने से भी फायदा करता है। और चेहरे पर लगाने से खास फायदा होता है फेस की प्रॉब्लम्स के लिए। जितने भी झुर्री आदि के रोग और आंखों के नीचे की कालीमा और भी कई तरह की दिक्कतें, अक्सर ऐड करने वाले एलोवेरा का सहारा ले लेते हैं, तुलसी का सहारा ले लेते हैं, चंदन का सहारा ले लेते हैं। आप तुलसी भी जो चंदन और हल्दी घिस के लगाते हैं, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के भी आप डाल करके उसी पेस्ट में ही रात को चेहरे पर लगा लेना। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम और आयुर्वेद से शरीर की सुंदरता। योग यात्रा में आगे है दांतों की समस्या का समाधान। गहरा भरती हुए नासिका से ओंकार का नाद। फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, श्वास भीतर गहरा भरते हुए सच्चिदानंद ज्योतिर्मय तेजोमय दयालु कृपालु परम पिता परमेश्वर का पूरी श्रद्धा के साथ में आह्वान। हे युगों युगों के सखा, जन्मों जन्मों के पिता, हे वात्सल्यमयी करुणामयी माँ, अब तो अंतर में आन मिलो। भाव के साथ पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम।
बाबा जी, मैं 67 वर्ष का हूँ। मेरे हृदय का ट्रांसप्लांट हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका 20 से 25% ही हृदय काम कर रहा है और हिदायत दी है कि कहीं पर भी जाएं तो किसी को साथ लेकर जाएं। मुझे जब पसीना आता है तो सारा शरीर ठंडा पड़ जाता है और छाती के दोनों तरफ दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं 1000 में से कोई एक आदमी ही ऐसे रोग से बचता है। बाबा जी, कृपा करके मुझे बचाएं और मुझे योग का कोई उपाय बताएं। आरएल रैना, फरीदाबाद, हरियाणा। हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त काम करता है और यदि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो चुका है तो प्राणायाम करने में कतई आपत्ति नहीं है। बस प्राणायाम जोर से ना करें, यूँ ना करें और कपालभाति ऐसे जोर से ना करें, अनुलोम विलोम भी ऐसे जोर से ना करें। सभी प्राणायाम धीरे धीरे करें। हम हमेशा कहते हैं हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, कमज़ोर लोग हैं, जिनको कमर में दर्द है, जिनको हर्निया है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो धीरे धीरे ही प्राणायाम करें। तो आप भी धीरे धीरे प्राणायाम करें, आपके हृदय की क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता। अर्जुन की छाल 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय का दूध और पानी बराबर मिला करके उसका काढ़ा बना करके पिएं। 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच अर्जुन की छाल उबाल लें और 1 कप शेष रह जाए तब छान करके पी लें। यदि थोड़ा सा इसका हल्का सा कसाई सा टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वा लगता है, तो इसमें आप मीठा डाल करके ले सकते हैं, किसी तरह की कोई इससे आपत्ति नहीं है। और लौकी का जूस, लगभग 200-250 ग्राम लौकी का जूस, लौकी को छिलका उतार करके और उसका रस निकाल लें और उसमें लगभग 5 काली मिर्च और 7 पत्ती तुलसी के, 7 पत्ती पुदीना के डाल करके उसको आप दोनों टाइम भी पी सकते हैं। थोड़ा ठंडा होता है, यदि आपको इससे पीने से सर्दी लगती हो तो थोड़ा सा, या आपको जोड़ों में दर्द हो जाता हो और पहले से आपको यदि अस्थमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो इसको गर्म करके पिएं या सूप बना करके पिएं। खास हिदायत, जो भी लोग योग यात्रा में अब तक आपने देखा, चेहरा बनाइए योग से सुंदर। दांतों की समस्या, माताओं बहनों के यदि मुंह से दुर्गंध आए तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। उसके लिए पारिया के लिए हम जो दवा बताते हैं उसका भी प्रयोग कर लें। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म तवे पर भूननी पड़ेगी, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल। सब चीजों को 100-100 ग्राम ले लें। हल्दी, सेंधा नमक, ये तो सबके घर में होता ही है, बस इसके अंदर त्रिफला भी अक्सर सब जगह से मिल ही जाता है। फिटकड़ी की भस्म आपको बनानी, तवे पर या कुल्हड़ी में डाल दीजिए, वो फूल का फूला हो जाएगा उसका। नीम के पत्ते 100 ग्राम और 100 ग्राम बबूल की छाल। इसके अंदर आप 20 ग्राम लौंग मिला दीजिए और ये दांतों पर मंथन कीजिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम कीजिए, दांतों की समस्या भी खत्म, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा फिर, और बस आपके दांत स्वच्छ होंगे, सफेद होंगे, मुंह की समस्या भी खत्म। होठ फटते हैं तो मैंने बताया नाभि में सरसों का तेल लगा लीजिए आप, होठों का फटना भी ठीक हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट बहुतों की कम होती है, तो छाती यदि कम हो तो ब्रेस्ट का आकार बढ़ाने के लिए क्या करें आप? उसके लिए अभ्यंतर प्राणायाम, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, अभ्यंतर प्राणायाम। सांसों को भीतर रोक करके रख लेंगे, हम बाद में बता भी देंगे, प्रैक्टिकल भी आपको, तो उससे ब्रेस्ट का विकास भी ठीक हो जाएगा, आपकी छाती चौड़ी होगी उससे। अगला प्रश्न है भरतपुर राजस्थान से। बाबा जी, मुझे लंबे समय से पीठ में दर्द रहता है और मैं MRI टेस्ट करवा चुका हूं मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहली तो बात यह है कि MRI टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो तो उसका एक परीक्षण है। अक्सर जो है मैं लोगों को देखता हूं कि लोग कहते हैं बाबा जी हमने अल्ट्रासाउंड करा लिए, एक्सरे करवा लिए, हमने ECG करा लिए, MRI करा लिए, सोनोग्राफी करा ली, एंजियोग्राफी करवा ली, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाई, ये इलाज नहीं है, ये परीक्षण है। तो परीक्षणों से फ़ायदा नहीं होता है और जो है परीक्षण खाली आपको ये बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो आपको पहले भी पता थी कि आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है। कई बार तो अनावश्यक परीक्षण भी होते रहते हैं। बाबा जी, योग से मेरी बीमारी के समाधान के बारे में कृपया बतलाएं। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो चुकी है। एक तो लोगों के बैठने का तरीका गलत है, सीधे नहीं बैठते, जब भी बैठते थे ऐसे बैठते, टेढ़े झुक करके बैठते हैं,
गलत पोज में सोते हैं, हमारे बैठने और सोने की गलत आदतों से हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं। और उसमें एक परेशानी जो है खास जो होती है वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कमर दर्द। तो इसके लिए 4 आसन हमने खास बताए, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और मरकटासन। स्टार न्यूज़ पर बीच बीच में हम देते रहते हैं मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खास योग, अर्थात मेरुदंड का योग, मेरुदंड के लिए योग। आप उस एपिसोड को देखें, निश्चित रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको फायदा होगा। फिर भी आपको ज़्यादा दर्द रहता है तो आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, और उस एपिसोड में हम एक्यूप्रेशर भी बताते हैं। और चंद्र प्रभावटी आदि जो आयुर्वेद की सामान्य औषधि है, इनको लेकर के भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। योग यात्रा में आज आपने देखा प्राणायाम और आयुर्वेद से शारीरिक सुंदरता।